नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। रविवार की ढलती दोपहर में आराम कर रहे विभूति को डाकिये ने एक पत्र दिया। लिफाफे में उसके पुराने दोस्त अश्विनी का खत था, जो बनारस के लमही गांव में रहता था। अश्विनी ने लिखा था कि वह भयानक अलौकिक घटनाओं का शिकार है और अगर विभूति तुरंत तारानाथ तांत्रिक को लेकर नहीं आया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। बदहवास विभूति तुरंत अपने दोस्त किशोरी के पास पहुंचा। किशोरी ने आर्थिक मदद का भरोसा दिया और दोनों सीधे तारानाथ के पास गए। तारानाथ ने पत्र पढ़ते ही मामले की गंभीरता समझी और तुरंत बनारस निकलने का फैसला किया। अगले दिन रात को तीनों हावड़ा से बनारस के लिए ट्रेन में सवार हो गए। कई छोटे स्टेशनों को पार करते हुए सुबह 11 बजे वे काशी स्टेशन पहुंचे। खस्ताहाल बस से पहाड़ी घाटियों और गंगा नदी के किनारे का रास्ता तय करते हुए वे शाम 4:15 बजे लमही गांव पहुंचे। एक अजनबी यात्री ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया कि अश्विनी एक खूनी है और उसके खिलाफ पुलिस जांच चल रही है। उस व्यक्ति ने उन्हें नदी किनारे श्मशान की तरफ जाने का रास्ता बताया और भाग गया। श्मशान के इलाके में पहुंचते ही उनकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे बने अश्विनी के घर और राख के ढेरों के पास बने 5 बहुत बड़े गड्ढों पर पड़ी, जिनमें बारिश का पानी भरा था। किशोरी ने अश्विनी को आवाज लगाई, जिसके बाद दरवाजे से एक हड्डियों के ढांचे जैसा बीमार आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वह उनका दोस्त है। जब उन्होंने उससे उसकी हालत का कारण पूछा तो उसने बताया कि यदुनाथ नामक श्मशान के एक डोम लड़के की हत्या कर दी गई है और उसका इल्जाम अश्विनी पर लगाया जा रहा है। कातिल के बारे में पूछने पर अश्विनी ने डर से अपने कमरे की तरफ देखा, जिससे तारानाथ तुरंत सतर्क हो गए और विभूति को पीछे हटने को कहा। उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही वह नीली सफेद आभा वाली यक्षिणी, जिसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे, अस्वाभाविक रूप से हवा में मुड़ती और तैरती हुई बरगद के पास जाकर पूरी तरह गायब हो गई। तारानाथ ने अपनी शीशी से एक जादुई तरल पदार्थ घर के चारों तरफ छिड़क दिया और फिर उन्हें अंदर ले गए। कमरे में तारानाथ ने अश्विनी से उस यक्षिणी के बारे में पूछा। अश्विनी ने बताया कि वह डरावनी लड़की पिछले 10 दिनों से आकर उसे अपनी काम वासना की बातें सुना रही थी, लेकिन तारानाथ द्वारा दिए गए जादुई ताबीज के कारण वह उसे छू नहीं पा रही थी। अश्विनी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि 25 दिन पहले यदुनाथ ने एक बच्चे के शव को श्मशान में दफनाया था। उसी रात त्रिलोचन कापालिक नाम का एक साधु कुदाल लेकर उस शव को निकालने आया। यदुनाथ के बताने पर अश्विनी ने खुद जाकर उस साधु को पुलिस की धमकी दी, जिससे क्रोधित होकर कापालिक ने उसे श्राप दिया कि वह ऐसी हालत कर देगा कि अश्विनी खुद अपनी जान ले लेगा। अगले कुछ दिनों में श्मशान में रहस्यमयी गहरे गड्ढे बनने लगे। फिर एक दिन उसी बच्चे का कीड़ों से भरा शव अश्विनी के दरवाजे पर मिला, जिसके बाद गांव वालों ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी। यदुनाथ ने अश्विनी के पक्ष में बयान दिया, लेकिन उसी रात उसने बिना किसी कारण के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अश्विनी को यकीन हो गया था कि यह सब उसी कापालिक का किया धरा है। तारानाथ विभूति को साथ लेकर श्मशान गए और एक गड्ढे की मिट्टी सूंघकर बताया कि यह पाताल भैरवी की चेली यक्षिणी का काम है। उन्होंने उसे आईने में कैद करने की योजना बनाई, जिससे उस साधक का पता चल सके। तारानाथ ने अश्विनी से एक छोटा आईना लिया और उस पर अश्विनी के खून की बूंदें डलवाईं। आधी रात को जब बारिश हो रही थी, तारानाथ आईना लेकर अकेले उस बरगद के पेड़ के नीचे गए। 1 घंटे के तनावपूर्ण इंतजार के बाद वे भीगे हुए लौटे और आईना उन तीनों के सामने रखा, जिसका कांच अब पूरी तरह काला हो चुका था। तारानाथ ने बताया कि यह आईना उन्हें उस साधु तक ले जाएगा, क्योंकि यक्षिणी अब अपने पैदा करने वाले पर क्रोधित है और साधु के आसपास आते ही यह आईना गर्म होने लगेगा। तारानाथ ने अनुमान लगाया कि सावन के पहले सोमवार को वह कापालिक मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने अवश्य आएगा। अगली सुबह बस से वे चारों घाट की ओर चल पड़े, जहां दर्शनार्थियों और साधुओं की भारी भीड़ थी। भीड़ चीरते हुए तारानाथ सबसे आगे चल रहे थे और उनके हाथ में पिशाच कैद आईना था। अचानक तारानाथ रुक गए क्योंकि आईना गर्म हो रहा था। तारानाथ ने जैसे ही वह आईना उस साधु के सामने किया, उसकी आंखों में अनचाही मौत का खौफ साफ दिखने लगा और उसने अपनी जान की भीख मांगी। तारानाथ ने शर्त रखी कि अगर वह पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर ले और अश्विनी को बचा ले तो वे यक्षिणी को नष्ट कर देंगे। साधक ने विवश होकर अपनी गलतियां मान ली। किशोरी ने पूछा कि अगर वह साधु वापस आया तो क्या होगा। तारानाथ ने मूंगफली खाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया कि अगर वह लौट कर आया तो कम से कम उन्हें एक नई कहानी तो मिल ही जाएगी।